गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। फ्रेंड्स, हम गार्डनर का तो एक ही काम है घर के काम करना, और उससे जब हम फ्री टाइम, थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो हम अपने गार्डन में लग जाते हैं फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे प्लांट्स जो शेड लविंग प्लांट्स हैं, जिनको पानी में आसानी से ग्रो किया जाता है और उसको बहुत अच्छे से हम डबल कर सकते हैं, यानी बहुत सारे कटिंग करके उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और अपने प्लांट्स में ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं, अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, ये है हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स जिनको मैं मदर प्लांट से कट करके लाई हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताती हूँ आपको कि किस तरह से इनको पानी में ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें से पहला नाम आता है, ये है सिंगोनियम का प्लांट्स फ्रेंड्स। ये सिंगोनियम का प्लांट है और इसे बहुत अच्छे से हम सिर्फ कटिंग करनी है हमने, छोटी से छोटी, यानी इतनी बड़ी भी कटिंग अगर हम बनाना चाहें, प्लांट्स बनाना चाहें, लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं। तो ये मैंने इतनी बड़ी कटिंग की है, ये 5 से 7 इंच की कटिंग है। तो फ्रेंड्स, इस कटिंग को मैं लाई हूँ और देखिए, इसको नीचे की पत्तियाँ हटाकर, हमने कुछ नहीं करना, नीचे की पत्तियाँ हटानी है, जिससे हमारे प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करें और पानी में इनकी पत्तियां सड़े नहीं। तो नीचे से पत्तियां मैंने नोट एरिया से पत्तियां हटा दी हैं और इसको पानी में हम लगा सकते हैं, ये अच्छे से बन जाएगा प्लांट। और दूसरा प्लांट आता है जिसे कहते हैं स्नेक प्लांट फ्रेंड्स। ये मेरा मदर प्लांट है, यानी बहुत बड़ा सा प्लांट है, जिसमें छोटे छोटे बेबी प्लांट दिए हुए थे। मैंने इसके बेबी प्लांट को एक को निकाल लिया, जिसमें जड़ थी नीचे, बट मैंने वो सारी रूट्स को हटाकर और पानी में ग्रो कर दिया। ये 1 वीक हो गए मैंने पानी में ग्रो किए हुए। तो आप देख सकते हैं कि इसकी इनकी रूट्स निकल आई हैं फ्रेंड्स, ये देखिए, और ये पानी में बहुत अच्छे से चलते हैं। और मैं इसको अंदर, घर के अंदर इंडोर प्लांट्स यानी पानी में लगाना चाह रही हूँ, क्योंकि मिट्टी में, टेरिस में तो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं पर वो थोड़े से ख़राब हो जाते हैं, तो मैं इनको सेव करने के लिए घर के अंदर लगा रही हूँ। ये हमारा हो गया सेकंड प्लांट, जिसको हम आसानी से पानी में इस तरह से ग्रो कर सकते हैं और ये बहुत अच्छे से चलेगा। तीसरा प्लांट है फ्रेंड्स, ये है हमारा मनी प्लांट्स, यानी मोस्टली सभी घर में पाया जाता है और हमारे सभी गार्डनर को पता है कि ये है मनी प्लांट, यानी पैसे का प्लांट। बट ऐसा कुछ नहीं है, ये अलग बात है कि ये हमारा लकी प्लांट बोलते हैं इसको, और इसको घर में लगाना चाहिए। दूसरा फ्रेंड्स, इसके चोरी करके ही लगाना चाहिए, कहावत है ये कि ये प्लांट चोरी करने से लगाते हैं तो बहुत अच्छा होता है, ये सक्सेस होता है ये। तो ये प्लांट्स है। अब देखिए, ये छोटी सी मैं ये ब्रांच लेके आई हूँ अपने टेरिस से, और इसको देखिए कितनी आसानी से मैंने यहाँ से इसकी लीव्स हटा दी हैं। ये सारी लीव्स हैं जो मैंने इस तरह से लीव्स मैंने इसकी कट कर दी हैं, जिससे पानी में वो ख़राब ना हो, और इसको लेकर मैं आसानी से प्लांट इसको ग्रो कर दूँगी। ये मैंने पानी में डाल दिया है। तो ये प्लांट्स कुछ ऐसे हैं फ्रेंड्स जिनको बहुत ज़्यादा केयर करने की नीड नहीं, बहुत आसानी से चल जाएंगे। और ये हमारा है चौथा प्लांट, जो है पर्पल हार्ट का प्लांट। ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है फ्रेंड्स। इस इतनी बड़ी 4 से 5 इंच की ये जो ब्रांच है, इसको मैं 2 भागों में अगर कट करके लगा दूंगी तो ये बहुत अच्छे से चल निकलेगा। लेकिन मैंने इसको बड़ा इसलिए रखा है क्योंकि मैं इसको पानी में ग्रो करने जा रही हूँ। और ये वैसे तो इंडोर प्लांट है, आउटडोर भी इसे रख सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ फ़र्क इतना होता कि अगर आप इसको इंडोर रखेंगे और हल्की सी छनी हुई धूप मिलेगी तो इसकी जो लीव्स होती है ना, ये पर्पल की जगह थोड़ी थोड़ी ग्रीन हो जाती हैं। और बाकी ये बहुत आसानी से चलता है फ्रेंड्स। और जब ये चलेगा, और अच्छे से रूट्स मैंने लगाई हुई हैं वैसे, बट मैं आपको बताने के लिए न्यू ब्रांच लेके कट करके लगा रही हूँ पानी में, तो ये बहुत आसानी से चल जाता है। और यहाँ से इसके फ्लावर, बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर होते हैं, आप देख सकते हैं। ये फ्लावर, ये देख रहे हैं ना, ये फ्लावर की कलियां हैं, ये इसी तरह से फ्लावर होते हैं। और फ्रेंड्स, ये मैंने 1 वीक पानी में रखा है, तो देखिए इसकी न्यू ग्रोथ भी हो गई है, बहुत अच्छे से ये प्लांट बन जाता है और ढेर सारे प्लांट हो जाते हैं इससे। आप कटिंग कर करके अपने गार्डन में बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा परचेजिंग या शॉपिंग करने की नीड नहीं है, जो कि मैं नहीं करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा चौथा प्लांट हो गया है। इसके बाद मैं आती हूँ 5वीं उस पर। ये हमारा प्लांट है फ्रेंड्स, इसको बैकबोन प्लांट्स कहते हैं, डेविल बैकबोन ऐसे कुछ नाम है इसका। मैं थोड़ा सा अभी माइंड से मेरे स्किप हो रहा है ये। तो इसको देखिए, मैंने 1 वीक लगाए हुए हो गए। ये छोटी सी कटिंग ली और मैंने पानी में ग्रो कर दिया है। तो देखिए, ये इतनी इसकी छोटी सी लीफ निकल के आ चुकी है। और फ्रेंड, ये बहुत आसानी से चल जाएगा। उसके बाद जब इसमें से जड़ निकल आए तो हम इसको, आप देख रहे हैं इसमें थोड़ी छोटी छोटी सी जड़ भी निकल रही हैं,
तो मैं इसको मिट्टी में भी ऐसे बस कटिंग करके और इतना हिस्सा मिट्टी में दबा दूंगी और ये बहुत अच्छे से चल जाएगा। बट मैं अभी ट्राई कर रही हूँ इसमें इसको पानी में लगाने के लिए। तो मैं आपको सिर्फ यही बता रही हूँ कि ये हमारे कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से चलते हैं पानी में। तो पानी में ग्रो होने वाले ये हमारे 5 प्लांट हैं जिनको मैं आपके सामने बता रही हूँ। तो ये हमारे कुछ ऐसे प्लांट जो पानी में ग्रो हो रहे हैं, बहुत अच्छे से चलेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि ये प्लांट्स ऐसे हैं, इनको अगर आप घर के अंदर डेकोर करते हो, डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हो, तो बहुत ये हार्डी प्लांट है, बहुत ही प्यारे प्लांट लगते हैं। ये बढ़ जाएंगे तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। और मोस्टली बनते हैं क्योंकि मैंने तो सारे प्लांट्स को ऐसे ही रेडी किया है। मैंने बहुत ज़्यादा परचेजिंग नहीं की है प्लांट्स की, और मैं बस एक से कटिंग दो से तीन इस तरह से कर करके अपने गार्डन को बढ़ाती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, आई विश कि जो स्टार्टिंग जिनकी जो गार्डनर होंगे, जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया होगा, तो उनके लिए ये बहुत यूज़फुल होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। जो न्यू गार्डनर होते हैं उनके लिए यूज़फुल है। तो फ्रेंड्स, अब आगे चले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, प्यारा सा वीडियो बना के लाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।